हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं अलजेब्रा की वो यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ एक ही टाइप में, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो और बात समझ में आ जाए। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगी कि क्लास में आप प्लीज़ ट्राई करें आ जाएं। अब क्लास का कुछ समझ नहीं हो रहा है कितना हो पाएगा, क्योंकि मेरा ये जो है ना जनवरी तक काफ़ी बिजी ऑफिस का टाइम हो जाता है। जिस दिन भी मेरे से इवनिंग क्लास ली जाएगी मैं ज़रूर लूँगी, आपको उसी दिन ही बताऊँगी मैं। तो इसलिए आप लिंक पे रेडी ध्यान रखा करें कि 5-1 बजे तक लिंक अगर आपको दिखे आ रहा है उसमें 5 और उसके बाद, तो आप ट्राई कीजिए ज्वाइन करने के लिए। वरना सैटरडे संडे का जो भी अब टाइम हम लोग मिलके बनाएंगे उसमें प्लीज़ एवरीबडी ट्राइज टू कम। ठीक है, तो अभी मैं आपको अलजेब्रा के जो प्रॉब्लम सम है उसको हमें जो सॉल्व करना है वो आपको बता रही हूँ कैसे रहेगा। अब इस केस में क्या है, देखो मैंने आपको हमेशा बोला है जब अलजेब्रा में जब भी आपको चाहे लीनियर इक्वेशन आ जाए, मतलब एक नॉर्मल सवाल आ जाए x+53 - 9 = 29, कुछ भी ऐसे अगर आ जाता है तो इसमें एक वेरिएबल होगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें अगर दो वेरिएबल हो गए x+y+29 = 38, इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते। इसको आप तभी सॉल्व कर सकते हो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पता होगी तो, या तो आपको x की पता हो या आपको y की पता हो, अदरवाइज आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो नटशेल जो बात है वो ये है कि एक वेरिएबल पे हमारी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल पे आनी चाहिए, या फिर दूसरा वेरिएबल हमें पता हो तो अब जब स्टेटमेंट सम्स बनाएंगे तब हम एक्सप्रेशंस बनाते हैं, बना के हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ सवाल हमने किए और हमारी इसमें क्या कोशिश होनी चाहिए, टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हम जब सॉल्व करने के लिए जो हमने इक्वेशन तैयार कर ली है अपनी, वो इक्वेशन में हमारा एक ही वेरिएबल दिखना चाहिए। तो पहले तो हमारे जो सवाल हैं स्टेप्स यही थे कि उसको पूरी तरह से देखो, उसमें प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करो, जो ढूंढना है वो आइडेंटिफाई करो, और फिर जो ढूंढना है उसको एक वेरिएबल का नाम दो, x y z जो भी आप देना चाहें वो दो। फिर आप कीवर्ड्स ढूंढ के कि बीच बीच में क्या आया था, लेस देन, मोर देन, टाइम्स, तो वो कीवर्ड्स आपको रटे होने चाहिए। उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता आपकी, आपको खुद करनी है। आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, एडिशन के लिए क्या, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या, इक्वल टू के लिए क्या, पावर के लिए क्या। तो ये सब आपको बातें पता होनी चाहिए और फिर आप उसके अपनी इक्वेशंस बनाओगे अपने एक्सप्रेशन के आसपास, और फिर आप ढूंढना शुरू करोगे। सबसे हमने जो एक टाइप का एग्जांपल किया था जब मैंने आपको बोला एक वेरिएबल जो है, चीज़ें दो हैं। अब ये भी ध्यान रखें कि अलजेब्रा के सम में हमेशा आपके पास दो चीज़ें होंगी। जैसे अगर मैंने बोला कि एक टोकरी के अंदर आलू हैं और टोकरी के अंदर कुल चीज़ें 50 हैं, तो आप क्या बताओगे, आपको पता है आलू हैं 50 हैं, जितने हैं उतने ही तो हैं। मतलब इसमें कुछ भी हम नहीं इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आलू और प्याज हैं, कुल तो 50 हैं, आलू अगर 5 हैं तो प्याज बताओ। अब आप कोई सवाल क्रिएट कर सकते हो कि हाँ भैया प्याज कितने बचे हैं। तो दो चीज़ें हमेशा रहेंगी, तो ये दो चीज़ें ही वेरिएबल के थ्रू ही होंगी। और लेकिन इसमें ट्रिक ये होगा, आपकी प्रॉब्लम में ये पता लग सकेगा या तो आप एक ही वेरिएबल में से दोनों बातों को डिफाइन कर पाओगे, तो उस केस में आपकी दोनों चीज़ों के बीच में कोई रिश्ता क्लियरली आपको आपके क्वेश्चन में दिखेगा, और फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब देंगे। जैसे हमने सवाल किए कि एक टोकरी है, उसमें जितने आलू हैं उनसे प्याज जो हैं वो दो दो ज़्यादा हैं, और जो टोटल आलू प्याज हैं वो 50 हैं, तो बताइए आलू कितने हैं। अब हमने आलू कितने ढूंढना है तो हमने उसको x वेरिए, लेट द नंबर ऑफ पोटैटोज बी x। अब प्याज हमें क्या बोला है, जितने आलू हैं उनसे 2 मोर, तो 2 मोर जो है दो ज़्यादा, या हिंदी में अगर मैं बात करी दो ज़्यादा, तो मतलब आलू जितने हैं उसमें +2 है। तो अभी हमने आलू बोल दिया x, तो इसका प्याज मतलब कितने हो गए x+2। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है x, और हमारी जो इक्वेशन अब अगर बनाते हैं तो क्या बनती है, आलू जमा प्याज = 50। तो आलू के लिए हमने x लिखा है, वहाँ पे x लिखेंगे प्लस का साइन, प्याज के लिए लिखा है हमने x+2, तो फिर हम लिखेंगे x+2 = 50। हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी x+x+2 = 50। इसका आ जाएगा 2x+2 = 50, और 2x = 50 - 2, पहले कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, तो 2x = 48, x = 24। तो मतलब आलू कितने हैं 24, और प्याज कितने हैं, x+2 थे तो 24 + 2 26, और कुल मैंने बोला था 50। तो वह अगर आप आलू हैं 24 और प्याज हैं 26, इन दोनों का टोटल कर लें तो हमारा आ गया वो 50।
हमारा आंसर भी सॉल्व हो गया। लेकिन ये वाले सवाल जो हैं इनमें क्या है, इनमें आप दोनों वेरिएबल्स को, जो दो चीज़ें हैं उनको एक ही वेरिएबल में बता पा रहे हो। एक को आपने बोला x, दूसरे को बोल दिया x+2, या कहीं पे हो सकता है x और दूसरा हो सकता है 2 टाइम्स x, तो भी जो प्याज हैं वो 2 गुना हैं आलूओं के। या ऐसे हो सकता था कि प्याज जो है वो आपके 2 कम हैं आलूओं से, तो वहाँ पे आपका आता है x-2, इस तरीके से। तो वो आपका एक ही वेरिएबल में डिफाइन हो रहा है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स के साथ बात करनी पड़ेगी। अब जब ऐसे सवाल आएंगे तब क्या करना है, तभी भी हमारा फर्स्ट टारगेट ये होता है कि हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जहाँ पे हम एक ही वेरिएबल में आ जाएं। ये हम कैसे आएंगे, हम सवाल को ध्यान से अगर सुने और फिर हम उसमें क्या है, इस ऐसे सवालों में आप क्लियरली देखेंगे कि दो इक्वेशन बनेंगी पहले ही, मतलब कि दो चीज़ें किसके बराबर हैं, तो ये एक पहले ही इक्वेशन बनेगी। और फिर आप दो इक्वेशंस को कैसे ट्रीट करोगे वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमने एक सवाल ले लेते हैं कि द सम ऑफ टू नंबर्स, ये सब क्लास में मैंने कराए थे, इनका मैं ऑडियो बना रही तो कि आप बार बार सुन के इनको अच्छे से समझ लें। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 20, ये एक बात पूरी बात है। देखो द सम ऑफ टू नंबर्स, इसमें पूरा कंप्लीट है। एक दो कोई नंबर है जिनका सम है 20, इज़ का मतलब इक्वल टू, तो दो कोई भी नंबर हम ले लेते हैं x एंड y, तो यहाँ कहने का मतलब है x+y इज इक्वल टू 20। अब ये एक इक्वेशन आ गई जिसमें दो वेरिएबल हैं, तो आप तो नहीं ढूंढ सकते, या तो आपको x पता हो या y पता हो, दोनों ही नहीं पता। और ऐसा भी नहीं पता कि एक नंबर, अगर ऐसा होता एक नंबर है वो दूसरे नंबर से दो ज़्यादा है और उनका कुल जवाब 20 है, तब आप कर सकते थे एक नंबर x है, दूसरा नंबर उससे दो ज़्यादा है, तो दूसरा नंबर हो गया x+2। तो अब क्या है, एक नंबर जमा दूसरा नंबर इज इक्वल टू 20, तो आप लिख सकते थे x+x+2 इज इक्वल टू 20। फिर आपका आता है 2x+2 इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20-2, और 2x इज इक्वल टू 18, उसके बाद x इज इक्वल टू 9, तो एक नंबर आपका 9 आ जाता। और इसके बाद यहाँ पे तो ये सिचुएशन थी जब आप, लेकिन अब जो मैंने आपको दिया है, मैंने बोला था सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, तो इसमें दो वेरिएबल हैं, कोई भी नहीं पता हमें कि कौन सा वेरिएबल क्या नंबर है, तो हमें दो लेने ही पड़ रहे हैं, x+y इज इक्वल टू 20, हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन जब ये सवाल होंगे ये इतने नहीं होंगे, इसमें आगे भी हिस्सा है। पूरा सवाल क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20 इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, व्हाट इज द प्रोडक्ट। दूसरे में हमें बोला गया है जो एक नंबर है वो दूसरे के 3 गुना है, तो अब इनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो अब पहली लाइन एक है, दूसरी में भी हमें एक इक्वेशन मिली है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 2y। तो अब दो नंबर हमारे पास आ गए, दो इक्वेशन आ गई, सॉरी। तो ये वाले सम्स में क्या होगा, दो इक्वेशन पूरी बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली। फिर हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को चूज़ करेंगे और उस इक्वेशन में से हम जो है अपना एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये क्या है, ये वैल्यू निकालना क्या है, वैल्यू निकालना सिर्फ ये है कि हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि हमारी एक ही वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। जैसे अगर x+y इज इक्वल टू 20, तो मैंने x इज इक्वल टू 20-y। अब यहाँ क्या किया है, मैंने x को y के इवज में दिखा दिया है कि y के को कैसे y के साथ रिलेशनशिप में वो कैसे दिख रहा है, x इज इक्वल टू 20-y। तो कहीं पे अगर x लिखा हो उसकी जगह पे मैं लिख दूँ 20-y, तो मेरा आंसर गलत नहीं होगा क्योंकि जो x है वो 20-y के बराबर है। करने का मकसद क्या है कि x को y के इमेज में दिखाना, x को भी y वेरिएबल में दिखा देना। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, हमें ये चीज़ करनी होती है कि हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, दूसरे वेरिएबल के इमेज में दिखाना पड़ता है। तो ये हम जब दिखा लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, जो दो इक्वेशंस हैं उनमें से पहला, तो उनमें से किसी भी एक इक्वेशन में हमें ये स्टेप कर लेना है। फिर ये स्टेप करने के बाद दूसरी इक्वेशन में हमें उस वेरिएबल की जगह पे ये लिख देना है, पहली वेरिएबल की जो हमने वैल्यू निकाली है। तो सपोज अगर मैंने निकाला x+y इज इक्वल टू 20, ये मेरी एक इक्वेशन है। पहले सवाल को देखती हूँ तो ये एक इक्वेशन है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। तो अब हम बोलते हैं पहली इक्वेशन बन गई x+y इज इक्वल टू 20, दूसरी इक्वेशन बनी है मेरी
वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर। एक नंबर कितने के बराबर है? दूसरे नंबर के 3 गुना। तो दूसरी मेरी इक्वेशन बनी है x इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ मुझे ना अब एक और स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सेकंड इक्वेशन में ही मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x पड़ा हुआ मिल गया, x इज इक्वल टू 2y आ गया। तो मैं यहीं से इस वैल्यू को पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँगी। सब्सटीट्यूट का मतलब एक्स की जगह पे लिखूंगी। सब्स्टिट्यूट यही होता है ना, हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन है, वो सब्जेक्ट नहीं हो रहा, उसकी जगह पे आप कुछ और कर लो। तो सब्स्टिट्यूट वर्ड इंग्लिश में उसका मतलब ही है कि जैसे अगर चीनी नहीं है तो चलो शक्कर डाल लो, गुड़ डाल लो। एक रेसिपी में बनाना था, लेकिन कुछ भी हमें डिश बनानी थी, चीनी ख़त्म हो रही है, तो गुड़ का इस्तेमाल कर लो, मीठी बना रहे हो, या शक्कर इस्तेमाल कर लो। तो सब्स्टिट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी दूसरी इक्वेशन में। तो अब हम इसको कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन पहली वाली थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, और सेकेंड इक्वेशन में से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 3y। तो पहली इक्वेशन में हम x की जगह पे लिख देंगे 3y प्लस एक्स 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अब देखो पूरी इक्वेशन में x गायब ही हो गया, तो 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 20 आ गया। 3y प्लस वाई दोनों कॉमन वेरिएबल, तो हम इसको कर सकते हैं 4y इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4। जब 4 उधर जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, एंड देन वी हैव द वैल्यू ऑफ y इज़ 5। तो y हमें मिल गया है 5। अब x कितना है, हम वापस पहली इक्वेशन में चले जाते हैं, जहाँ पे किसी भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पहली में जा रही हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। मुझे y मिल गया है 5, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो x कितना होगा, 20 माइनस 5, x आ गया 15। तो y मेरा मिला है 5, x मिला है मेरा 15। अब आप देखो दोनों को अगर हम जोड़ देते तो क्या आता है 20, और वही मेरी पहली इक्वेशन थी, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 20। तो आंसर तो करेक्ट हो गया, लेकिन अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये ढूंढना है कि प्रोडक्ट, क्वेश्चन फाइनल क्या था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट क्या होगा, x इंटू वाई, जिसको मैं एक्स वाई भी बोल सकती हूँ। तो x इंटू वाई इज़ 5 इंटू 15 एंड द आंसर इज़ 75 इस क्वेश्चन का। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं सिमिलर टाइप के। मैं 3-4 एग्जाम्पल आपके साथ कर रही हूँ तो आपको बात की समझ आ जाए। अब है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60। इफ़ वन नंबर इज़ 5 टाइम्स द अदर, व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट। फिर से हमें क्या ढूंढना है, प्रोडक्ट। मतलब कोई भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट ढूंढना है। हम दो नंबर ले लेते हैं, इस बार हम कहते हैं m और n है। तो पहला मैंने बोला, पहली मेरी लाइन पूरी कंप्लीट है, एक इक्वेशन बन रही है उसी लाइन में से। द सम ऑफ m एंड n, दो वेरिएबल का सम 60, m प्लस n इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 इसमें देखते हैं क्या बन रही है। इफ़ वन नंबर इज़ 5 टाइम्स द अदर, तो क्या कह रहे हैं, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के 5 गुना है। तो अगर दूसरे नंबर, एक नंबर हम m जो है, m इज़ इक्वल टू 5 गुना ऑफ n, 5n। तो सेकंड इक्वेशन हमारी बनी है m इज इक्वल टू 5n। इक्वेशन हो गई ना, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ राइट हैंड साइड। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास m की वैल्यू 5n आ चुकी है सेकंड इक्वेशन में। तो मुझे यहाँ पे वो एक स्टेप जो मैंने को करना होता था कि मेरे को वैल्यू निकालनी है एक वेरिएबल की। देखो अगर मैं यही वेरिएबल की वैल्यू m प्लस n इज इक्वल टू 60 में m की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में मैं निकालने की कोशिश करती, तो क्या होता है, m इज इक्वल टू 60 माइनस n। तो मुझे उधर लेके जाना पड़ता, मेरा वो भी आ सकता था। फिर ये वाली वैल्यू मुझे इक्वेशन नंबर 2 में m की जगह पे लिखनी थी, लेकिन क्योंकि मेरे को सेकंड इक्वेशन के अंदर ही सीधी ही वैल्यू मिल गई है, m इज इक्वल टू 5n, ये सीधा ही वाला ऐसा था, तो मैं फिर इसी को यूज़ कर लूँगी। इसमें m की वैल्यू को मैं पहले वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगी। मतलब जिस इक्वेशन में आप वैल्यू वेरिएबल की निकालोगे, वो वैल्यू आपको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी m प्लस एन इज इक्वल टू 16। अब मैं m की जगह पे लिख देती हूँ 5n प्लस n इज इक्वल टू 16। पूरी इक्वेशन जो है मेरी वो बन गई है n वेरिएबल में, और यही मेरा टारगेट है कि मुझे एक वेरिएबल में अपनी इक्वेशन को बनाना है। तो अब 6n, 5n प्लस n इज इक्वल टू 6n, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 6n और राइट हैंड साइड पे है इज इक्वल टू 60। n इज इक्वल टू 60 अपॉन 6, तो वो आपका आ जाएगा 10। n की वैल्यू आ गई 10। अब हम पहली इक्वेशन में जाके n की वैल्यू लगा देते हैं, तो m की निकाल लेते हैं। m प्लस n था इज इक्वल टू 60, तो m प्लस 10 इज इक्वल टू 60 हो गया।
अब m इधर रखते हैं, 10 को उधर ले जाते हैं, m इज इक्वल टू 60 माइनस 10, m की वैल्यू आ गई है 50, तो जो n है वो आया है 10 और जो m है वो आया है 50। हम चेक कर लेते हैं क्या दोनों नंबर सही आए हैं। तो हमें शुरू में दिया था m प्लस n इज इक्वल टू 60, तो 10 प्लस 50 इज इक्वल टू 60, बिल्कुल सही ढूंढे हैं हमने। लेकिन हमारा सवाल क्या था, हमें पूछा गया था व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट, मतलब m और n को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है। तो 10 इंटू 50 आंसर आपका आएगा 500। एक और एग्जाम्पल करती हूँ मैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 100, इफ वन नंबर इज 4 टाइम्स अदर, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या है, m प्लस एन इज इक्वल टू 100, पहली इक्वेशन में हमें मिल गया। दो नंबर हमें लेने हैं, मैं सेम ही वेरिएबल लेके चल रही हूँ, तो लेट m द टू वेरिएबल्स भी m एंड n। तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लाइन से बनाई, m प्लस एन इज इक्वल टू 100। सेकेंड इक्वेशन देखी तो क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ द नंबर इज 4 टाइम्स अदर नंबर, इज का मतलब होता है इक्वल टू, तो एक नंबर कितना है, दूसरे नंबर के 4 गुना। तो अब इसको लिख लेती हूँ, m इज इक्वल टू 4n। अब मेरे को ये सेकंड इक्वेशन में ही m की वैल्यू मिली हुई है, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नंबरों को अदल बदल करके वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी वैल्यू को पहली इक्वेशन में यूज़ कर रही हूँ। तो पहली इक्वेशन थी m प्लस एन इज इक्वल टू 100, अब m की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू जो निकली हुई है वो लगा देनी है, वो है 4n। 4n प्लस एन इज इक्वल टू 100। मेरा टारगेट पहुंच गया कि मेरे को एक ही वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए थी। तो अब 4n प्लस, अब मैं सॉल्व करना शुरू करती हूँ। 4n प्लस एन इज इक्वल टू 5n, तो लेफ्ट हैंड साइड 5n इज इक्वल टू 100। उसके बाद n इज इक्वल टू 100/5, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 20। n की वैल्यू है 20 और अब मेरे को देखना है कि m की वैल्यू क्या है। तो मैं वापस फर्स्ट स्टेटमेंट में जाती हूँ, m प्लस एन इज इक्वल टू 100, तो m प्लस 20 इज इक्वल टू 100, तो m इज इक्वल टू 100 माइनस 20, 80। तो n आ गया है 20 और m आ गया है 80। और चेक कर लेते हैं, पहली इक्वेशन क्या थी, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 100, तो m प्लस n 20 जमा 80 100, मतलब हमने बिल्कुल सही नंबर ढूंढे हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज़ देयर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या करना है, m n, m मल्टीप्लाई बाय n, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 80, आंसर इज 1600। अब हम सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। लेकिन सवाल में जिस अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक सम और दूसरी जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे थे और फिर प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे। अब हम करते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 300, पहली लाइन फिर से वही सेम है। तो लेट द टू वेरिएबल्स बी m एंड n, और इनका सम मतलब टोटल m प्लस n इज इक्वल टू 300। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स इज हाफ ऑफ द अदर नंबर, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। अब इसमें बदल गया, इसमें उन्होंने बोला है एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के आधे के बराबर है, तो दैट मीन्स m इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, या हाफ एन को मैं n बाई 2 भी लिख सकती हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन मेरी आ गई m इज इक्वल टू n बाई 2। यहाँ पे फिर से मेरे को m वेरिएबल की वैल्यू सीधी सीधी मिल चुकी है n बाई 2, तो मुझे ये एक स्टेप मिस करना है, मतलब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे मुझे m वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। तो अब इस केस में क्या है, इस केस में मैं अब सब्स्टिट्यूट करूँगी पहली इक्वेशन में, m प्लस एन इज इक्वल टू 300, और इसमें आपका आ जाएगा, तो सॉरी ये मैंने बीच में मिस कर दिया। तो अब मेरी सेकंड स्टेटमेंट में मेरे को मिल गया था m इज़ इक्वल टू n बाई 2 या हाफ n। तो अब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में m की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो m प्लस एन इज इक्वल टू 300। अब m की वैल्यू आ गई है n बाई 2, तो अब इक्वेशन क्या बन गई, n बाई 2 प्लस एन इज इक्वल टू 300। अब क्या हुआ देखो, अब फ्रैक्शन आ गई। अब फ्रैक्शन के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो n बाई 2 प्लस एन, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फिर से एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एलसीएम तो 2 ही आएगा क्योंकि दूसरा डिनोमिनेटर है ही नहीं, 2 इंटू 1 2। अब फिर से मुझे डांस मस्त आते वाला अगर हम स्टेप करेंगे, तो नीचे 2 है पहले फ्रैक्शन के n बाई 2 के, तो इसलिए ऊपर 1 ही जाएगा, 2 1 से ही भाग होगा, तो वो n ही रहेगा। प्लस दूसरी फ्रैक्शन में n बाई 1 हम एज्यूम करेंगे, तो एक को जब 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर एक वेरिएबल है n, तो इसलिए हमारा ऊपर का हो जाएगा 2n। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, n प्लस 2n अपॉन 2 इज इक्वल टू 300। तो ऊपर के वेरिएबल, ऊपर की न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर लेते हैं, n प्लस 2n बन गया 3n बाई 2 इज इक्वल टू 300। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुका है 3n बाई 2 एक फ्रैक्शन इज इक्वल टू 300। अब इसको पहले हम 2 को उधर लेके जाते हैं, तो 2 अब जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इस तरफ डिवीजन में पड़ा था, तो 3n इज इक्वल टू
300 इंटू टू, 3n इज इक्वल टू 600, और फिर n जो है इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 3। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 300 डिवाइड बाई टू, 600 डिवाइड बाई टू आएगी, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 300, सॉरी 200, वैल्यू आ जाएगी 200। तो n हमें मिल गया है 200। अब हमें m ढूंढना है, वापस अपनी पहली स्टेटमेंट पे जाते हैं, m प्लस n इज इक्वल टू 300। यहाँ पे n की वैल्यू लगा लेते हैं, m प्लस 200 इज इक्वल टू 300। तो m क्या आ जाएगा, 300 माइनस 200, n की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई 100। n मिला है हमें 200 और m मिला है हमें 100। और अगर हम वापस इनको देखें दोनों को जोड़ के, तो 100 प्लस 200 इज़ 300। हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 300, वेरीफाई हो गई है। अब क्या करना है, एक्चुअली तो हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 100, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20,000। अब फिर से इसको बदल लेते हैं सवाल को। अगर अब हम कहते हैं कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 120, अब देखो, एंड इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 4 टाइम्स द अदर, व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। अब फिर से यहाँ पे क्या है, पहली क्वेश्चन में हमें बोल दिया दो नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस, इस बार डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस कीवर्ड किसके लिए होता है, माइनस के लिए। तो सबसे पहले लाइन हमारी, लेट द टू वेरिएबल्स बी m एंड n। तो पहली अब इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन हम बनाएंगे, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 120, मतलब m माइनस एन इज इक्वल 120, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी लाइन देखते हैं, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 4 टाइम्स अदर नंबर, 4 गुना दूसरे नंबर के, तो m इज इक्वल टू 4n। अब मुझे यहाँ सीधा ही m इज इक्वल टू 4n मिल गया। तो मुझे अब ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है m वेरिएबल की, यही वैल्यू जो है m इज इक्वल टू 4n, ये मैं फर्स्ट इक्वेशन में m की जगह पे सब्सटीट्यूट करूँगी। तो m माइनस एन इज इक्वल टू 120, तो मैं लिख सकती हूँ 4n माइनस एन इज इक्वल टू 120, 3n is equal to 120, and then we can say n is equal to 120 divided by 3, क्योंकि वो नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड n इज इक्वल टू 40। तो n की वैल्यू 40 आ गई। अब हमें वापस जाते हैं, अपनी m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m माइनस एन इज इक्वल टू 120 था, m माइनस 40 इज इक्वल टू 120, m इज इक्वल टू 120 प्लस 40। सो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, m माइनस एन इज इक्वल टू 120, तो m माइनस 40 इज इक्वल टू 120, तो m इज इक्वल टू 120 प्लस 40, क्योंकि जब n उधर जाएगा, माइनस n है तो उधर प्लस हो जाएगा ना, तो 120 प्लस 40, तो आंसर आपका जो आ जाएगा दैट इज़ 160। तो आपकी m की वैल्यू आ गई है 160, और आपका जो n है उसकी वैल्यू है 40। तो उन्होंने बोला था डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज़ 120, तो 160 में से हम 40 माइनस कर देते हैं तो आंसर 120 आ जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है वो हमें ध्यान रखना है, हमें पूछा गया व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अब हमें ढूंढना है, और प्रोडक्ट ढूंढना है 40 इंटू 160। एक नंबर 40 मिला, दूसरा मिला 160, तो देन हमारा जो नंबर होगा, हमारा आंसर आएगा इसमें 6400। अब हम थोड़ी सी अलग इक्वेशन, सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा और उसको बदलते हैं। तो अब है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60, सेकेंड है 3 टाइम्स अ नंबर इज 12 मोर देन अ नंबर, व्हाट आर द नंबर्स। तो अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, व्हाट आर द नंबर्स, दोनों ही नंबर ढूंढने हैं। तो पहले तो हम कह देते हैं लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, हमने ले लिया। अब पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60, दो नंबरों का जोड़ 60 है, तो पहली स्टेटमेंट बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, 3 टाइम्स अ नंबर इज 12 मोर देन द अदर नंबर, एक नंबर का 3 गुना दूसरे नंबर से 12, दूसरे नंबर में 12 ऐड कर दें तो आएगा, मतलब 3 टाइम्स अ नंबर, 3 गुना एक नंबर इज़ इक्वल टू, इज़ का मतलब इक्वल टू किसके है, 12 मोर देन दी अदर नंबर, मतलब जो दूसरा नंबर है हमारा उसमें 12 मोर, 12 मोर मतलब प्लस। तो जो हमारा 3x है दैट इज़ इक्वल टू y प्लस 12। अब हमारे पास जो दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसमें हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और दूसरा है 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 12। अब मैं इसको दूसरे स्टाइल से कर रही हूँ आपको। अब हम क्या करते हैं, हम पहली इक्वेशन में
हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो मैं y की वैल्यू, मेरी मर्जी हो रही है कि मैं y की निकालूँ, आपकी मर्जी, आप x भी निकाल सकते हो। जिसकी भी निकाल लोगे उसको हमने दूसरे की इमेज में देख लिया, तो उसकी वैल्यू हमने जिस इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है दूसरी इक्वेशन में जाके उसकी जगह पे लिखनी है, उस वेरिएबल की जगह पे लिखनी है। तो अब मैंने इस इक्वेशन में निकाली है, मैं कहती हूँ y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। अब ये वाली वैल्यू मुझे सब्सटीट्यूट कहाँ करनी है, दूसरी इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 12। तो 3x मैंने मैंने y की वैल्यू निकाली है, तो अब मैंने 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 12 था, तो y की वैल्यू निकाली, तो y की जगह पे लिखूंगी। अब यहाँ पे जब मैं y की वैल्यू लिखूंगी और जब ऑलरेडी एक ऑपरेशन के साथ है, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकली है, y की वैल्यू निकली है 60 माइनस एक्स। तो अब ये 60 माइनस एक्स है ना, ये हमेशा मैं ब्रैकेट में यूज़ करूँगी, क्योंकि ये डबल टर्म्स हैं। जहाँ सिंगल थी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब भी डबल ऐसा कुछ साइन के साथ कुछ भी होगा तो मैं उसको ब्रैकेट में यूज़ करूँगी। तो अब जो मेरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में से मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, वाई की वैल्यू निकाल ली, y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। तो मैं हर जगह y की जगह पे 60 माइनस एक्स से सब्सटीट्यूट कर दूंगी। लेकिन किस में करना है, दूसरी वाली इक्वेशन में। तो दूसरी इक्वेशन है 3, ओके, दूसरी इक्वेशन जो है वो है हमारी 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 12। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स इन ब्रैकेट। तो 3x इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स प्लस 12। तो 60 माइनस एक्स ब्रैकेट में था, ब्रैकेट खोलने में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम ही रहेगा, बिकॉज इसके ब्रैकेट के बाद हम वन वन है वो भी पॉजिटिव वन, माइनस वन का भी कुछ साइन होता तभी भी मुझे थोड़ा सोचना पड़ता, लेकिन अभी इसको हम एज इट इज़ ओपन कर देंगे। तो अब ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स प्लस 12। अब आप देखें इस इक्वेशन में y कहीं पे भी नहीं है और यही हमारा टारगेट था। सो 3x इज इक्वल टू, अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ कांस्टेंट को, 3x इज इक्वल टू 72 माइनस एक्स। तो अब x को भी उधर ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आ जाएगा 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 72। दोनों को जोड़ देते हैं, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू, उसकी बन जाएगा 4x, 4x इज इक्वल टू 72 और x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 4, आंसर आ जाएगा आपका 18। तो x की वैल्यू मिल गई है अब 18। अब हम इसकी y की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम किसी भी इक्वेशन में जा सकते हैं, पर मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँगी जो थोड़ी सी इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और y जो है दैट इज इक्वल टू 60 माइनस 18, आंसर आ गया 42। दोनों नंबर्स आपके हैं 18 एंड 42।